यहाँ पर है आज का जो टॉपिक है वो है गारंटी गिवन बाय द फर्म टू आ पार्टनर। गारंटी गिवन बाय द फर्म टू आ पार्टनर। यहाँ पर लिखा हो कि भैया गारंटी दी गई किसके द्वारा, फर्म के द्वारा दी गई। किसको दी गई, पार्टनर्स को दी गई। बोले इन सच अ केस इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ द गारंटेड पार्टनर इज लेस देन द guaranteed profit, then the guaranteed amount is credited to the capital account of the guaranteed partner and the balance profit is distributed among the remaining partners in their profit sharing ratio। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 डिस्कस करता हूँ, फिर हम यहाँ पर वापस आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में क्या था भैया, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या करा भैया, किसी फर्म के पार्टनर्स ने क्या करा, इस 90,000 को 3:2:1 में बांट लिया, जबकि ये सब काम होना चाहिए था। ठीक है, सीधा ही 90,000 को 3:2:1 में बांट दिया। जैसे कि पहला वाला ए और बी को भैया सैलरी मिलनी थी 1500 पर एनम, बी को भैया कमीशन मिलना था 4500 पर एनम। और सी वाला पॉइंट ध्यान से समझना, बी एंड सी हैड गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 पर एनम टू ए। बी और सी ने भैया गारंटी दे रखी है कि भैया ए तुझको कम से कम 35,000 पर एनम का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। उनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है वो कितने हैं, 3:3:2 हैं। अब वो तुमको क्या बोल रहे हैं कि आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास का करनी है फर्म के बुक्स में। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, आपको इस तरीके का एक सुंदर टेबल बना के चलना है। ठीक है, ए बी सी और टोटल ध्यान से समझो। पहला वाला पॉइंट में क्या था कि भैया ए और बी को क्या मिलनी थी, सैलरी मिलनी थी। कितनी मिलनी थी, 1500 रुपये पर एनम। तो आप यहाँ पे 2 मिनट शांत रहोगे और सोचोगे कि अगर ए और बी को सैलरी मिलेगी तो उनकी कैपिटल तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अगर ए और बी को भैया सैलरी मिलेगी तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कैपिटल बढ़ने का मतलब एल प्लस, और एल प्लस हम कहाँ पर दिखाते हैं, क्रेडिट में। तो आपके दिमाग में ये वाली बात यहाँ पर छप जाएगी कि क्रेडिट में यहाँ पर ये क्रेडिट क्यों लिखा हुआ है। सेम कमीशन में भी सेम वही चीज़, कमीशन के बारे में भी आप 2 मिनट रुकोगे और सोचोगे कि यार अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलेगी तो उसकी तो भैया कैपिटल बढ़ जानी चाहिए, मतलब एल प्लस का रूल लगेगा, तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। तो अब ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चे हैं, ये दोनों फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, खर्चे हैं। ठीक है सर, ये दोनों फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है, खर्चे हैं। कौन कौन से थे खर्चे, आपने कहा कि भैया एक तो क्या था, सैलरी था, एक था सैलरी। कितना था भैया सैलरी, सैलरी था। आपने मुझे कहा कि भैया एक का 1500 था, एक का क्या था 1500, और कमीशन भी था, कितना था कमीशन, 4,500। आप टोटल खर्चा जोड़ दो, अगर कैलकुलेटर निकाल दो भाई जी जरा, अब हो रहा आपका बैग फटाफट से निकाल दो, 7,500 कितना हो रहा, 7,500। आपने बोला 005 7,500, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल खर्चा दिख रहा 90,000 माइनस 7,500। तो अब आपको आपने कहा कि भैया हमारे पास जो हमारी फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया था, जो हमारी फर्म ने नेट प्रॉफिट कमाया था 90,000, इस 90 में से आप ये 7,500 माइनस कर दो, और इस 90 में से आप माइनस क्या कर दो, 7,500 कितना बच गया, 82,500। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, ए के बीच में, बी के बीच में और सी के बीच में। उनके बीच के रेशियो क्या थे, आपने बहुत सही जवाब दिया। आपने कहा भैया 3:3:2 पर बांट दो। तो 82,500 तो टोटल था, मल्टीप्लाई क्या था रेशियो, 3:2 था। 82,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 3 6 7 8। ठीक है, 82,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका कितना हारा 30937.5, और इसका कितना हारा है, इसका भी सेम वही आएगा 82,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, कितना 30937.5। कोई दिक्कत तो नहीं है इन दोनों में, कोई दिक्कत। और भैया सी को कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 82,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 8, कितना
62.5, ये वाली कहानी चलनी चाहिए थी। 20625, लेकिन वादा किया हुआ था किसको? ए को किया हुआ था वादा, कितने का बैग का? तो भैया यहाँ पर इसको और कितना रुपये देना पड़ेगा? 35,000 माइनस 30937.5, तो कितना आ रहा? इसको और देना पड़ेगा कितना? 4062.5। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और देना पड़ेगा, पॉइंट पे करना है, देना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको यहाँ पर 35,000 रुपये का पूरा करना था। इतना 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 इसके हिस्से में आया, तो इसको और इतना देना पड़ेगा ना। 4062.5 नहीं आया समझ में? ये कितना है? 20,625। हाँ 20,625 है। तो किताबों में फिर से चलते हैं। आपको सैलरी में कोई दिक्कत नहीं थी, कमीशन में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉफिट गारंटेड टू ए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना निकल गया था? इनका तो ये आ रहा, क्यों? हमने क्या छोड़ दिया? हमने रेशियो ले लिया। इन्होंने देखो कैसे किया, कोई दिक्कत नहीं है, बात वैसे भी घूम फिर के वही आएगी। इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके करने का तरीका देख लो आप। इन्होंने क्या करा, ध्यान से मेरी बात को समझना। इन्होंने कहा कि भैया देखो 90,000 का तो हमने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 1,500 रुपये एक सैलरी थी प्लस 1,500 रुपये एक सैलरी थी और 4,500 रुपये क्या था? कमीशन था। और जो ए को जो दिया हुआ था, ए को वादा कितना किया हुआ था? 35,000 वो भी माइनस कर दिया। ये किया इन्होंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप इस भी तरीके से जाओगे आंसर फिर भी वही आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि अब जब फर्म गारंटी दे रही है, ध्यान से मेरी बात को समझना, जब फर्म गारंटी दे रही है तो जिसको हमने गारंटी दी उसका पूरा ही प्रॉफिट क्या कर दो? माइनस करके चल जाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 90,000 माइनस 3,000 और माइनस 4,500 माइनस 35,000, तो कितना बच रहा? 47,500। इतनी बात समझ में आई? 47,500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये तो ये आपको यहाँ पर 35,000 भी समझ में आ गया था, ठीक है। अब ये जो 45,000 बचा, ये किस किस के बीच में बटेगा? ए का तो कर दिया काम, बच गया 3:2 पर। तो आप इस 47,500 को आप बांट दोगे 3/5, 47,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये समझ में आ रहा? मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 28,500 और 47,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 19,000। हाँ क्या पूछ रहे आप? ए का कैसे घटा? ए का ये रहा ना, ए का तो 35,000 का वादा किया था, वो तो ये रहा, मिल गया उसको। अब बचा कितना? 47,500, तो उसको मैंने 3:2 पर बांट दिया, तो 28,500 एक के हिस्से में आ गया, 19,000 एक के हिस्से में आ गया। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? ये आपको 28 भी समझ में आ जाएगा और ये 19 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से देखना ध्यान से, यहाँ पर आपने पूरा वर्किंग टेबल बिल्कुल सही सही बना रखा होगा, ये मैं मान के चलूँगा और आपको भी देखूँगा। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर है, अब देखो सिंपल मेरी तरह गंदा काम मत करना, जैसे बुक वालों ने काम किया है साफ साफ, वैसे ही काम करना साफ साफ, ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया टोटल, ठीक है। सबसे पहले एक पॉइंट था किसका? सैलरी का, 1,500 रुपये इसको मिली थी, 1,500 रुपये इसको, और सी को कुछ नहीं मिला था। फिर एक कमीशन था, किसको मिला था कमीशन? बी को शायद, हाँ 4,500 रुपये का कमीशन, 4,500, तो 3,000 तो ये हो गया, 4,500 ये हो गया। करने का तरीका देख लो। उसके बाद यहाँ पर था, हमने ए को गारंटी भी दिया था, क्योंकि अब गारंटेड कौन दे रहा है? फर्म दे रही है। तो भैया अगर फर्म दे रही है तो हम ए का हिस्सा पहले उसको हम दे देंगे। कितना हुआ? 35,000 का इसको हमने वादा किया हुआ था और ये हमने अब वादा अपना निभा दिया। अब जो बच गया था, कितना बच गया था? 47,500। तो 47,500 हमने दे दिया 28,500 और 19,000, 28,500 इसको दे दिया, 19,000 इसको दे दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने में है भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो 35,000
प्लस 1500, इसके हिस्से में बनता है 36,500। आ रहा समझ में? इसके हिस्से में क्या बनता है 1500 प्लस 4500 प्लस 28,500। इसके हिस्से में सही बन रहा था 34,500 और इसके हिस्से में क्या आ रहा था 19,000। जोड़ के देख ले तो हमेशा क्रॉस चेक करके चला करो। 36,500 प्लस 34,500 प्लस 19,000, टोटल आ रहा कितना 90,000। सही में आया? तो ये ऐसा होना चाहिए था। इतनी मेरी बात समझ में आई? लेकिन हुआ क्या, ये तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इन लोगों ने क्या किया था, इस 90,000 को 3:2:1 में बांट दिया था। इन्होंने क्या किया था कि भैया इस 90,000 को बांट दिया था किस में, 3:2:1 में, है ना। इन्होंने इस 90,000 को बांट दिया था 3:2:1 में। जैसे बुक वालों ने काम किया भैया वैसे ही काम साफ साफ करना। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना 45,000 इसको मिलना था। फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 कितना 30,000। फिर 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 15,000। अब देखो भाई, अब इस चीज़ को देखो, जो मेन चीज़ है जो तुमको कंपेयर करना सीखना है, जो तुम्हें अभी भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पे समझना, देखो ध्यान से। आप मुझे बताओ भाई साहब कि मिलना कितना था, सिर्फ ए पे ध्यान देना, सिर्फ ए पे ध्यान दो, सिर्फ ए पे ध्यान दो। कितना मिलना था? तो मिलना था सही जो उसको मिलना था, ए के हिस्से में सही कितना आना था, ए में ध्यान दो ना सिर्फ। आपको यहाँ पे एक तो ब्लू वाली फिगर दिख रही है, ये दिख रही है, और एक आपको येलो वाली फिगर दिख रही, इन दोनों। अब सिर्फ ए में ध्यान दो। कहाँ पे ध्यान दो? ए में। मिलना 35 था। 36,500, हाँ, ये 36 क्योंकि उसको सैलरी भी तो थी। लेकिन और मिल गया 45। तो क्या कह रहे हैं? इसने L माइनस। एल माइनस, बहुत सही जवाब। आपने कहा भैया इसको फालतू मिला हुआ 45,000 माइनस 36,500, तो इससे हम 8,500 क्या कर देंगे, वापस ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एल माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम मुझे बताओ, बी का केस। बी का केस बताओ क्या होगा, बताओ बी का केस क्या होगा। 34 था, मिल उतना गया। हाँ देखो, मिलना था इसके हिस्से में 34,500 आना था, मिला सिर्फ इसको भी 30, हाँ, तो plus इसको L और देना plus। पड़ेगा 4,500 रुपये। नहीं आया समझ में? Yes। इसको 4,500 से क्या करना पड़ेगा, एल प्लस। अब तुम मुझे बताओ सी का। सर ये 15,000 है। सी का मिलना 19 19 था, पर मिल गया 10,005। 15 ये 15 15,000 ये 15 है। मेरी राइटिंग बढ़ाएगा L प्लस। सुंदर राइटिंग में लिख देता हूँ। L प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 15,000 आ रहा तुमको समझ में? हाँ कम बड़ी बात नहीं है। सर। तो तुमने कहा कितना 19,000 माइनस कितना 15,000, कितना आ जाएगा 4,000 से क्या करेंगे एल प्लस। अब तुम मुझे बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होएगी। जर्नल एंट्री बताओ, करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होएगी। 20 कैपिटल अकाउंट। तुम चुप रहो ना, हाँ बोलो। सही है। देखो भैया, एक रूल को अपने पास ना बिल्कुल यहाँ पे छाती में लिखवा लो। वो क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। सुन लो। देखो ध्यान से, डेबिट में क्या क्या चीज़ें आती है। असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट में, और एन माइनस भी डेबिट में। एन माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट में क्या आता है, असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और एन प्लस क्रेडिट। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब इसमें से ज़रा दिमाग लगाओ और बनाओ एंट्री। एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल। टू सीज कैपिटल। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या आ रहा था 8,500, यहाँ पर क्या आ रहा था, 4,500। और यहाँ पर क्या आ रहा था। चेक कर लें क्या यही होगी एंट्री। सही है सर। एस कैपिटल बीस कैपिटल, तुक्का हमारा सही लग गया। 8,500 4500 4,000 आया। इतना समझ